सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजनों के बारे में, जो कि यहाँ पर पूछा जाता है सीटेट के एग्जामिनेशन में, कौन से व्यंजन किस स्टेट के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट व्यंजन जो विदेशी भी हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो बोरा एक चिपचिपा चावल है, ये जो चावल देख रहे हो ना आप, ये चिपचिपा है। आपके घर में जो चावल बनता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि ऐसा चावल बनता होगा जो बिल्कुल एक चावल दूसरे चावल से अलग हो जाता होगा। लेकिन बोरा चावल कभी बना के देखोगे, कभी अलग नहीं होगा, चिपचिपा होता है, एक दूसरे से चिपका होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलता है? ये असम में मिलता है। असम का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है, जो बार बार पूछा जाता है, बिहू डांस है, उसको याद रखेंगे। और असम में बांस जो घर होते हैं ना, वो 10 फीट 12 फीट ऊंचे बांस के बनाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नारियल के तेल में मछली कहाँ खाई जाती है? तो देखिए, नारियल के तेल में अब यहाँ पर देखिए साउथ है, यहाँ पर देखोगे आप केरल है, यहाँ पर देखोगे कर्नाटक है, उसके ऊपर है केरल, उसके ऊपर है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका गुजरात। तो ये जो है ना आपका केरल और कर्नाटक के ऊपर गोवा। तो गोवा में भी पेड़ होते हैं नारियल के, काफ़ी सारे बीच भी होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखोगे कि नारियल के पेड़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर नारियल की अधिकता अधिक है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं नारियल के तेल में फ्राई करके वहाँ पर खाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कश्मीर में किस चीज़ के सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाया जाता है। महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। वो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको पल पल की कंटेंट और टॉपिक वाइज चीज़ें आराम से मिल सकें। और वीडियो को लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मशहूर जो है गुजरात का भोजन क्या है। तो गुजरात का मशहूर भोजन इडली सांभर तो सभी जानते हैं, साउथ का है। तमिल ढोकला जो है आपको देखने को मिलेगा, ये ढोकला दिख रहा होगा आपको। जो ब्रेड दिखता है ना, उसी में थोड़ा सा पीले कलर का होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इसको कभी खाया भी होगा। मीठा नहीं लगता है ये। और यहाँ पर देखोगे आप, ये कुछ हरी पत्तियाँ भी होती हैं इसके ऊपर, कुछ सरसों के यहाँ पर बीज भी देखने को मिल जाते हैं। तो ढोकला जो होता है गुजरात में बहुत फेमस है। ठीक है, छोले भटूरे पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न जो है, कचनार के फूल से बनी सब्जी कहाँ खाई जाती है। तो कचनार से बने फूल की सब्जी जो खाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में। ये देखिए कचनार, और ये फूल भी देख रहे होगे, अब निकल रहा था लेकिन तोड़ दिया गया है इसको। अब इसकी क्या बनाई जाएगी? सब्जी बनाई जाएगी। और कहाँ पर खाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में खाई जाएगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है सीटेट की एग्जामिनेशन में, आंध्र प्रदेश से भी नहीं है, मध्य प्रदेश से एक खास है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टेपियोका, ऐसा कोई भी सीटेट का शिफ्ट ना हो जहाँ पर ये टेपियोका से प्रश्न न पूछा जाता है। टेपिकोवा नहीं है, टेपिओका है। अब ठीक हो गया, टेपिओका। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा खाया जाता है? ये देखिए टेपियोका ये रहा। ठीक है, जिसको हम लोग कोन कहते हैं। और ये साबूदाना। ठीक है, तो टेपियोका से ही साबूदाना बनाया जाता है और इसको बहुत चाव से खाया जाता है। कहाँ पर? केरल में खाया जाता है। असम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि असम में चिपचिपा चावल की एक किस्म होती है जिसको बोरा चावल कहते हैं। गुजरात के बारे में मैंने पहले ही बताया, ढोकला जो फेमस है। महाराष्ट्र के बारे में हमने बता दिया, सहजन के फूल के पकौड़े। और बड़ा पाव जो है मुंबई के लिए फेमस है। अब सबका फेवरेट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हांगकांग में सांप से बना व्यंजन खाते हैं। वो सांप के व्यंजन को क्या कहते हैं? इसकी डिश भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो डिश मैंने यहाँ पर लगानी अच्छा नहीं समझा, उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है आप खाना खाना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, जीवन में कभी तो बंद नहीं किया जा सकता लाइफ टाइम, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप ऑफेंस हो सकते हो, इसलिए मैंने लगाया नहीं। बट ये देखो, सांप से बना डिश खाया जाता है, कहाँ? उसका नाम क्या है? लिंगहू फेन। ये बार बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम्स में। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जो अपडेटेड कंटेंट है, जो पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं? तो ये रहा सहजन, और इसके रहा ये सब्जी बन जाती है, पकौड़ी भी इसकी बना दी जाती है। जैसे मैश कर दिया गया, अब इसको छान दिया जाएगा तेल में, तो पकौड़ी तैयार हो गई। कहाँ पर? सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक चित्रकला जो है, वर्ली चित्रकला फेमस है, इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा पाव फेमस है, इसको भी याद रखेंगे। और हम अभी चित्रकला के बारे में भी बात करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, मिजोरम फेमस नहीं है। ठीक है, और मिजोरम में आपने देखा होगा कि चिराव नृत्य होता है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, गुजरात का ढोकला है। ठीक है, और बस इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न है, दाल बाटी चूरमा कहाँ खाई जाती है? तो दाल बाटी चूरमा, देखिए नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा रेसिपी चेंज कर दिया जाता है। जैसे नमक के जगह पे काला नमक डाल दिया,
तो वो अलग डिश हो गया, ठीक है ना। तो ये दाल बाटी है, ये बाटी है, ठीक है, जिसमें आटे के अंदर कुछ भर दिया जाता है, दाल है, और चूरमा जैसे कि आपको ये मान के चलिए कि सूखी आपने उसको क्या बोलते हैं, नाम आ नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वैसा ही कुछ बनाया जाता है मिश्रण, चीनी, छोटी छोटी चीनी के टाइप का होता है। तो दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान के लिए फेमस है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब दाल, अब यहाँ पर लिट्टी चोखा अगर आ जाएगा नाम, तो लिट्टी चोखा नाम आ जाएगा तो बिहार का हो जाएगा। दाल बाटी चूरमा आ गया तो कहाँ का हो गया, तो वो हो गया आपका राजस्थान का, ठीक है। अब दाल बाफला आ जाए तो कहाँ का होगा, आगे देखेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। अब छोले भटूरे के बारे में हम बात करें, छोला भटूरा ये तो मेरा फेवरेट है, आपका कौन सा फेवरेट है? अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, पेशेंस इतना है तो टीचर तो आप बनोगे, क्योंकि इतना अगर पेशेंस लगा करके और अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो टीचर बनना तय है, कॉन्फिडेंस आना तय है। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है सिलेक्शन, ठीक है। तो सीटेट तो पास करोगे, आने वाले के लिए भी तैयार रहोगे और सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपका भी कोई फेवरेट फूड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो छोले भटूरे दिल्ली एनसीआर में खाए जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि पंजाब में भी कई जगहों पर खाए जाते हैं, हरियाणा में भी खाए जाते हैं, बट दिल्ली में मोस्ट पॉपुलर है, इसको याद रखेंगे। मोस्टली पंजाब से रिलेटेड सवाल यहाँ पर बनते हैं। मुंबई में बड़ा पाव है, गोवा में जो है क्या खाया जाता है, तो गोवा में सरसों के तेल में मछली फ्राई करके खाया तो बहुत कुछ जाता है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा उसी के बारे में तो हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, गोवा में सरसों के तेल में मछली फ्राई करके खाई जाती है। तमिलनाडु के बारे में हम लोग अभी डिस्कस आगे करेंगे। चलिए, अब दाल बाफला आ गया यहाँ पर, तो दाल बाफला अब चीज़ वही है, लिट्टी चोखा बिहार में, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में। अब इंडिया के जो दिल में है वो क्या बसता है, उसको दाल बाफला बोलते हैं। अब ये रहा लिट्टी, अब लिट्टी को तोड़ दिया, मोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, अब बन गया क्या, दाल बाफला। तो सिंपल सी बात है, दाल बाफला कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाया जाता है। केरल में टैपियोका खाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। फानू, फानू को कभी कभी फाड़ू भी कहा जाता है। अब जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं वैसा ही दिखता है भैया ये, तो बस वही मैंने क्या बोला, नमक की जगह काला नमक डाल दिया, डिश चेंज हो गया, तो नाम बदलने की देर है, ठीक है। मैगी है, मैगी को अगर पानी में डाल जैसे कि मैगी आपने सादा बना करके तेल में फ्राई कर दिया, अगर उसी को पानी में डाल के मसाला वसाला डाल दो तो क्या बन जाता है, चाउमीन जो है मैगी बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके के थोड़े बहुत डिश बदल बदल के थोड़े थोड़े से चेंजेस करके उस डिश का नाम बदल जाता है, और अच्छी बात भी है। इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं, और यही तो टीचर को समझना पड़ेगा कि हर एक जो डिश है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो हर बच्चे को भी आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, सामाजिक कक्षा में एक जैसा अधिकार जरूर दे सकते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग अलग होगा, उसको तरीका अलग है। जैसे कि देखो, मछली को भी जाल से पकड़ते हैं, कबूतर को भी जाल में पकड़ते हैं, लेकिन अब कबूतर को पकड़ने के लिए जाल को पानी में नहीं निकालना है ना, पानी में तो डाल नहीं सकते, पानी में डालोगे तो मछली पकड़ में आएगी। कबूतर को डालने के लिए कहाँ पर डालना पड़ेगा, आसमान में, ठीक है। चलिए, फानू किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। मिजोरम में चिराव नृत्य फेमस है, नृत्य की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। बिहार में लिट्टी चोखा, गोवा में नारियल के तेल में सरसों, बार बार फिर गोवा में जो होता है आपका नारियल के तेल में मछली को फ्राई करके खाया जाता है, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि 1 मिनट भी आप लोगों का वेस्ट ना हो। उत्पम, फिर से वही बात, उत्पम डिश पिज्ज़ा जैसा दिख रहा है ना, अब वही चीज़ है, नमक में काला नमक डाल दिया नमक की जगह पे, तो क्या बन गया, डिश चेंज। अब देखो, ये जैसा दिखता है पिज़्ज़ा जैसा दिखता है, लेकिन पिज़्ज़ा है नहीं, इसको आप क्या बोलते हैं, उत्पम, ठीक है। अब ये कहाँ पर, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, क्योंकि साउथ इंडिया में 1 से 2 3 कटोरियाँ आपको साइड में देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी सी चटनी होगा, फिर पता नहीं क्या, फिर पता नहीं क्या, ठीक है। तो तमिलनाडु में ये उत्पम डिश देखने को मिलता है, जो पिज्जे के जैसा दिखता है। जम्मू में जो दिखता है वो क्या है, कश्मीर में जो होता है सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाते हैं, गोवा में नारियल के तेल में मछली फ्राई करके खाते हैं, असम में बोरा चावल, जो कि चिपचिपा किस्म की फसल की चावल होती है, उसको यहाँ पर फेमस माना जाता है, ठीक है। असम में बिहू नृत्य बहुत फेमस है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ है क्या। चलिए, एक खाना बनाने का तरीका है यहाँ पर पूछा गया, तो खाने को किस तरीके से बनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कल तक। अगर कल तक आप लोगों ने देख लिया तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको पिन कर दूंगा कि आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा, उसको आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अपडेटेड कंटेंट चाहते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है हमें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी इंसान हैं, आप जानते हैं। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कुछ सजेशन सुझाव है तो
कमेंट में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम पर PDF मिलेगी, जा करके PDF का लाभ उठाएं और रिवीजन करते रहें। सेल्फ स्टडी मस्ट है।